भगवान शिव कहते हैं, गरीबी से मुक्त होना है तो ये 7 बातें किसी को मत बताओ। अतः कौन सी हैं वो 7 बातें, चलिए जानते हैं इस पवित्र शिव कथा के माध्यम से, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को विस्तार से बताया है। बहुत समय पहले की बात है, कैलाश पर्वत की गोद में बर्फ से ढकी चोटी पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे। हिमालय की शांति में केवल बर्फ के पिघलने और मंद वायु की सस्वर लहरें गूंज रही थीं। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, एक ऐसा प्रश्न जो हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा है। माता पार्वती ने धीरे से कहा, स्वामी, मैंने देखा है कि धरती पर अनेक लोग कठिन परिश्रम करने के बावजूद दरिद्र बने रहते हैं। वे न केवल धन से वंचित रहते हैं, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी टूट जाता है। कृपया बताइए, क्यों कुछ लोग जीवन भर गरीब रहते हैं और कुछ थोड़े प्रयास से ही समृद्ध हो जाते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का रहस्य झलकता था। उन्होंने कहा, उमा, दुनिया में गरीबी केवल भाग्य से नहीं आती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें यदि मनुष्य ने गलत समय पर या गलत व्यक्ति से कह दिया तो वो चाहे जितनी मेहनत कर ले, दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ती। आज मैं तुम्हें वो 7 बातें बताता हूँ जो यदि गुप्त रखी जाएं तो व्यक्ति निश्चित ही गरीबी से मुक्त हो सकता है। भगवान शिव ने कहा, उमा, पहला नियम ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आय, चाहे वो वेतन हो, व्यापार की कमाई हो या किसी स्रोत से प्राप्त धन, कभी किसी को न बताए। जब मनुष्य अपनी कमाई का बखान करता है तो वह ईर्ष्या, जलन और निगाहों का शिकार बनता है। ये निगाहें ही धीरे धीरे उसके भाग्य को नष्ट करने लगती हैं। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, पर स्वामी, अपने ही परिवार से ये क्यों छिपाया जाए? शिव ने उत्तर दिया, उमा, विश्वास और नियत अलग अलग बातें हैं। कई बार अपने ही लोग मन में तुलना करने लगते हैं और ये तुलना संबंधों में दरार लाती है। यदि मनुष्य संतुलन और शांति चाहता है तो अपनी आय केवल अपने ईश्वर और खुद तक सीमित रखे। शिव ने कहा, दूसरा रहस्य ये है कि मनुष्य को अपना अगला कदम, योजना, व्यापार, नौकरी में बदलाव या कोई नया प्रयास किसी को नहीं बताना चाहिए। जब विचार गर्भ में हो, उसे जन्म देने से पहले प्रचारित नहीं करना चाहिए। हर विचार एक बीज की तरह होता है। यदि समय से पहले उसे उजागर किया गया तो या तो उसे कुचल दिया जाएगा या किसी और की जमीन में बो दिया जाएगा। माता पार्वती ने सिर हिलाया, सत्य है स्वामी, कई बार लोग विचार चुराकर स्वयं आगे निकल जाते हैं। शिव बोले, और यही दरिद्रता की शुरुआत होती है। विचार को शक्ति दो, परिणाम दिखाओ, शब्द नहीं। शिव ने कहा, उमा, तीसरा रहस्य घर की बातों से जुड़ा है। जो मनुष्य अपने घर के झगड़े, पत्नी से तकरार, बच्चों की गलती या परिवार के अंदर की कड़वाहट बाहर प्रकट करता है, उसका सम्मान और भाग्य दोनों ही धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। दरिद्रता सबसे पहले उस घर में आती है जहाँ गोपनीयता का स्थान नहीं होता। माता पार्वती चिंतित हो गईं, परंतु यदि किसी को सहायता चाहिए तो वो क्या करे? जो सहायता आत्मा को गिराकर मिले वो मदद नहीं होती, उमा। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, समस्या का समाधान भीतर से खोजो। बाहर की सहायता तभी मांगो जब आत्म संयम कायम हो। चौथा नियम यह है, शिव ने समझाया, कि जब मनुष्य दान करे, पुण्य का कार्य करे, किसी की मदद करे, उसे इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। जैसे कोई नदी अपनी धारा का प्रचार नहीं करती, वैसे ही दान भी मौन रहकर किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दान को दिखावा बना लेता है, उसके पुण्य का फल नष्ट हो जाता है। पार्वती ने कहा, किंतु स्वामी, क्या दूसरों को प्रेरणा देने के लिए बता देना उचित नहीं है? यदि प्रेरणा का भाव हो तो तरीका विनम्र और गोपनीय होना चाहिए। दिखावा आत्म अहंकार को पोषित करता है और ये अहंकार ही दरिद्रता का बीज बन जाता है। भगवान शिव बोले, उमा, पांचवा रहस्य ये है कि मनुष्य को अपने दुख, तकलीफें और असफलताएं हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब वो बार बार अपने दुखों का उल्लेख करता है तो वो उन्हें और गहराई देता है। ये विचार ब्रह्मांड में फैलते हैं और वही ऊर्जा लौट कर आती है। पार्वती ने प्रश्न किया, तो क्या दुख को भीतर ही दबा लेना चाहिए? नहीं, शिव ने उत्तर दिया, परंतु उसे केवल उसी से कहो जो समाधान दे सकता है, जैसे गुरु, ईश्वर या कोई सच्चा मार्गदर्शक। जो केवल सहानुभूति दे लेकिन मार्ग न दिखाए, उससे बात करने से केवल मानसिक दरिद्रता बढ़ती है। शिव बोले, छठा रहस्य यह है कि अपने भविष्य की चिंता, भय, शंका, इन बातों को हर किसी से साझा मत करो। जब मनुष्य अपनी आशंकाओं का प्रदर्शन करता है तो वो अपनी ही ऊर्जा को कमजोर करता है। ये कमजोरी दूसरों की सोच में भी प्रवेश कर जाती है और वहां से वो भय और ज्यादा फैलता है। माता पार्वती ने पूछा, क्या ये भीतर घुटने जैसा नहीं होगा? नहीं उमा, ये आत्मनियंत्रण है। जब भविष्य अनिश्चित हो तब मौन रहकर कर्म करना सबसे शक्तिशाली उपाय है। जो अपनी योजना, डर और संशय सबको दिखाता है, वो कभी निर्धनता से नहीं निकल पाता, क्योंकि उसकी आत्मा हर दिशा में बिखर जाती है। भगवान शिव बोले, और अब अंतिम रहस्य, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, कोई तपस्या करता है, उसे ये बातें सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बहुत कोमल और सूक्ष्म होता है। जब इसे अहंकार या दिखावे से जोड़ा जाता है तो इसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। पार्वती ने श्रद्धा से पूछा, तो क्या साधक को सदा मौन रहना चाहिए? शिव बोले, हाँ, जब तक साधना फलित न हो जाए। जब उसका आत्मबल इतना प्रबल हो कि वो स्वयं प्रकाश बन जाए, तब उसे कहने की आवश्यकता नहीं होती।
लोग स्वतः पहचान लेते हैं। भगवान शिव ने अपनी कथा समाप्त की। पार्वती के मन में अपार शांति थी। पार्वती ने कहा, स्वामी, ये 7 बातें तो जैसे जीवन के रहस्य हैं। यदि हर कोई इन पर अमल करे तो निश्चित ही जीवन में लक्ष्मी का वास हो सकता है। शिव मुस्कुराए, उमा, लक्ष्मी चंचला है। वो वहां नहीं रहती जहां शब्दों का विकार हो, रहस्य उजागर हो जाएं और अंतरात्मा की गोपनीयता भंग हो। यदि कोई मनुष्य इन 7 बातों को अपने मन में स्थायी रूप से बैठा ले तो दरिद्रता उसके द्वार पर कभी नहीं ठहरती। पार्वती ने श्रद्धा से प्रणाम किया। उस दिन कैलाश पर्वत की शांति में एक और अमूल्य ज्ञान जुड़ गया, वो 7 रहस्य जो गरीबी को दूर कर सकते हैं यदि उन्हें सही समय और सही मौन के साथ निभाया जाए। अगर आप भी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे और गोपनीयता का पालन करेंगे तो आप भी ईश्वरीय कृपा के पात्र बन सकते हैं। दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं, आत्मबल की कमी है, और जब आत्मबल जागृत हो जाए तो लक्ष्मी स्वयं आपके पास चलकर आती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।